नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपको तुला लिब्रा राशि के जातक जातिकाओं का आने वाला वर्ष 2025 कैसा रहेगा उस संबंध में आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, जो तुला राशि है लिब्रा, वो बचक्र की 7वीं राशि है। ये एक वायु तत्व की राशि है। ये राशि शुक्र से अधिष्ठित है। इसके जातक जातिका का फैशन वर्ल्ड में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, काफ़ी ग्लैमर वर्ल्ड में इनका इंटरेस्ट होता है। मतलब सौंदर्य के प्रति ये काफ़ी आकर्षित रहते हैं। ये जो भी लिब्रा राशि वाले हैं, देखिए शुक्र से अधिष्ठित है, अर्थात अपन कहें शुक्र लक्ष्मी आपको भोग विलास सांसारिक सुख कौन देता है? महालक्ष्मी देती है। शुक्र का भी यही कार्य है जो लक्ष्मी जी का कार्य है। लक्ष्मी जी का कार्य आपके कुंडली में शुक्र करता है। अपन देखते हैं कुंडली में भी कि आपका कैसा रहेगा, आपका जो स्टेटस है कैसा रहेगा आपका। तो अपन शुक्र को देखते हैं, शुक्र कैसा कुंडली में, जिस मतलब वही बात है लक्ष्मी और शुक्र। तो देखिए अपन अपना लिब्रा तुला राशि का वीडियो स्टार्ट करें। इससे पहले मैं चाहता हूँ अपन महालक्ष्मी को याद कर लें एक बार। इसके लिए मैं आपके समक्ष एक छोटा सा दोहा प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओम महालक्ष्मीये नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धर्म प्रदायनि नमो नमः, ओम विश्व जननी नमो नमः। बोल लक्ष्मी मैया की जय। देखिए, इस वीडियो में अपन ने धीमी गति से चलने वाले ग्रहों का ज़्यादा काम लिया है, क्योंकि देखिए अपन पूरे साल का प्रेडिक्शन कर रहे हैं। जो तीव्र गति से चलने वाले ग्रह हैं उनको अपन जो अपने मासिक भविष्य फल है उसमें काम में लेते हैं। क्योंकि देखिए अपन तो सूर्य है वो 1 महीने में राशि परिवर्तन कर लेता है। इसी प्रकार चंद्रमा है, चंद्रमा तो 2.5 दिन में ही राशि परिवर्तन कर लेता है। मंगल जरूर 40 से 45 दिन लगाता है एक राशि में। बुध और शुक्र, ये आपने कुंडली में भी देखा होगा, ये सूर्य के आसपास रहते हैं। सूर्य के साथ युति बना के रहे, या उससे एक घर आगे रहे या एक घर पीछे रहे। तो इनका भी जो एक राशि में गोचर है 28 से 30 दिन का गोचर है। बृहस्पति मंद गति से चलने वाला ग्रह है। ये एक राशि में लगभग 12 से 13 महीने रहता है। इसी प्रकार अपन शनि को देखें तो शनि तो काफ़ी मंद गति से चलता है। वो एक राशि में लगभग 30 माह अर्थात 2.5 वर्ष रहता है। उसके बाद ये दूसरी राशि में गोचर करता है। इसी प्रकार अपन दोनों नोडल ग्रहों की बात करें, राहु और केतु, ये भी एक राशि में लगभग 18 महीने रहते हैं, 1.5 साल, परंतु ये वक्री चलते हैं, उल्टे चलते हैं। तो देखिए अपन ने अपने इस वार्षिक राशिफल में बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, इनका ज़्यादा प्रयोग किया है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन गुरु का गोचर देखते हैं। देखिए गुरु 14 मई 2025 तक आपके 8वें भाव में रहेंगे। वहाँ से इनकी दृष्टि आपके द्वादश भाव पे, द्वितीय भाव पे और चतुर्थ भाव पे रहेगी। 14 मई के बाद बृहस्पति आपके 9वें भाव में आ जाएंगे। 14 मई के बाद बृहस्पति का बड़ा अच्छा गोचर है। 9वां भाव आपके भाग्य का भाव है और 9वां भाव का कारक भी है बृहस्पति। तो अपने कारक भाव में बृहस्पति आ जाएंगे। वहाँ से इनकी दृष्टि आपके लगन पे रहेगी, तीसरे भाव पे रहेगी और पंचम भाव पे रहेगी। बड़ा अच्छा गोचर है बृहस्पति का। इसी प्रकार अपन शनि का देखें तो शनि 29 मार्च तक आपके पंचम भाव में रहेंगे और आपके पंचमेश में है शनि। वहाँ से इनकी दृष्टि आपके 7वें भाव पे रहेगी, एकादश भाव पे रहेगी और दूसरे भाव पे रहेगी। 29 मार्च के बाद शनि आ जाएंगे आपके 6ठे भाव पे, नौकरी वाले भाव पे।
वहाँ से इनकी दृष्टि आपके अष्टम पे रहेगी, द्वादश भाव पे रहेगी और तीसरे भाव पे रहेगी। इसी प्रकार अपन राहु को देखें तो राहु मई तक तो आपके छठे भाव में रहेंगे। तो देखिए राहु आपके छठे भाव में रहेंगे तो केतु आपके द्वादश भाव में रहेंगे। राहु से सप्तम भाव में रहते हैं। मई के बाद जैसे ही राहु आपके पंचम भाव में आएंगे तो केतु आपके एकादश भाव में आ जाएंगे। तो देखिए मई के बाद केतु का जो गोचर है आपके आय भाव में, बड़ा अच्छा गोचर है ये, तो ये आपको बड़ा अच्छा पे करेगा। अब देखिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए अपन ने जो जो पॉइंट्स कवर किए हैं इसमें सबसे पहले प्रोफेशन किया है। प्रोफेशन में भी अपने 2 पार्ट किए हैं, नौकरी और व्यापार। उसके बाद अपन ने फाइनेंशियल कंडीशन देखी है आपकी। फाइनेंशियल कंडीशन के बाद आपकी हेल्थ के बाद अपन ने एजुकेशन लिया है, क्योंकि जातक जातिका जो तुला राशि के हैं, बहुत सारे जातक जातिकाएँ जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। एजुकेशन के बाद अपन ने देखा है लव अफेयर्स, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लव अफेयर्स के बाद हमने देखा है मैरिज और आपका जो गृहस्थ जीवन है वो कैसा रहेगा, ये अपन ने जाना है। उसके बाद अपन ने जाना है आपका पारिवारिक सुख, कि पारिवारिक सुख आपका कैसा रहेगा। और उसके बाद सबसे लास्ट में अपन ने जाना है भूमि भवन और वाहन। देखिए अपन मिडिल क्लास हैं, उनका सबसे जो सुंदर सपना यही है कि अपन नौकरी में रहते एक अपन मकान बना लें, एक भूमि खरीद लें और एक व्हीकल परचेज कर लें। और सबसे लास्ट में अपन ने कुछ उपाय देखे हैं जिससे ये पूरा वर्ष और भी बेहतर बने आपके लिए। चलिए अपन एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन नौकरी की बात करते हैं। देखिए नौकरी में बड़े उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे, विशेषकर देखें तो 29 मार्च के बाद, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि 29 मार्च के बाद शनि जो आपके पंचमेश हैं और शनि नौकरी के कारक हैं, वह आपके छठे भाव में आ जाएंगे। छठा भाव है नौकरी का भाव। तो देखिए नौकरी के भाव में नौकरी का कारक गोचर कर रहा है, कितना बढ़िया है। तो ये आप में काम के प्रति बड़ा तगड़ा डेडिकेशन देगा, आप में बड़ी ज़बरदस्त कंपटीशन की भावना रहेगी। तो आप नौकरी में बहुत आगे निकलेंगे और ज़बरदस्त कंपटीशन करके आप नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो देखिए 29 मार्च के बाद का समय बड़ा अच्छा है आपको नौकरी में। और देखिए धन के कारक गुरु हैं, वो भी 14 मई के बाद आपके नवम भाव में आ जाएंगे। नवम भाव से इनकी दृष्टि आपके लगन पे रहेगी, पंचम भाव पे रहेगी। तो देखिए आपका भाग्य भी नौकरी में साथ देगा, तो कितना अच्छा हो जाएगा। भाग्य भी साथ दे रहा है और नौकरी का कारक जो शनि है वो नौकरी वाले भाव में ही बैठा है। तो आपको बड़ा अच्छा नौकरी में परिणाम मिलेंगे। आपको नियमित रूप से वेतन वृद्धि, पदोन्नति के लाभ मिलेंगे। सीनियर्स जो हैं वो आपके काफ़ी आपकी प्रशंसा करेंगे और जूनियर से वो आपका अनुकरण करेंगे। और जो आपके कलीग्स हैं वो ज़रूर थोड़ा आपसे जेलस हो सकते हैं आपकी प्रोग्रेस देख के। तो देखिए कुल मिला के अपन कहें तो 29 मार्च तक का समय तो थोड़ा सा आपकी नौकरी में धीमापन लाएगा। उस समय आपके जो कलीग्स हैं और आपके कॉम्पिटिटर हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन 29 मार्च के बाद सब धाराशायी। 29 मार्च तक थोड़ा सा कमज़ोर समय है, उसके पश्चात नौकरी में आपको बड़े ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो बेटरमेंट के लिए तो आप 29 मार्च के बाद आप करें प्रयास, बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी आपको। आपको नियमित प्रमोशन, पदोन्नति के लाभ मिलते रहेंगे, सब कुछ आपको बहुत ही फेवरेबल रहेगा। और देखिए मई के बाद जो केतु है वो भी आपके आय भाव में आ जाएगा, एकादश भाव में। तो ये केतु का बड़ा ही अनुकूल गोचर है। तो यदि आप कोई ऐसा एमएनसी में नौकरी कर रहे हैं या विदेश जाने का ट्राई कर रहे हैं आप, तो ये आपके लिए केतु का बड़ा ही अनुकूल गोचर है। आप विदेश में नौकरी कर सकते हैं, आप एमएनसी से जुड़ के आप जॉब कर सकते हैं, उसमें आपको ज़बरदस्त सफलता दिलाएगा केतु। इसी प्रकार अपन बिजनेस देखें, व्यापार।
देखिए व्यापार भी इस वर्ष अन्य वर्ष की तुलना में बड़ा ही बेहतर बनेगा। क्योंकि देखिए जो शनि है वो पिछले 2.5 साल से आपके पंचम भाव में गोचर कर रहा था और सप्तम भाव पे दृष्टि थी। सप्तम भाव व्यापार का भाव है। तो आपको पिछले 2-3 साल से आप काफ़ी परेशान बिजनेसमैन हैं जो काफ़ी परेशान हो रहे होंगे। काफ़ी प्रोग्रेस धीमी गति से चल रही थी, क्योंकि देखिए शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रही थी। देखिए जैसा मैंने आपको कहा, शनि जहाँ बैठता है उसकी तो वृद्धि करता है और जहाँ दृष्टि डालता है उसके कारकत्व में कमी करता है। तो सप्तम भाव देखिए आपका प्रोफेशन का भाव है, आपके पार्टनरशिप का भाव है। तो वहाँ पे दृष्टि डाल रहा है तो उसमें कमी कर रहा है। तो देखिए आपको 29 मार्च तक आप जो भी बिजनेस एक्सपेंड की प्लानिंग करेंगे उसमें आपको कठिनाई का अनुभव होगा। परंतु 29 मार्च के बाद जब शनि आपके छठे भाव में गोचर कर जाएंगे तो आपकी जो कल्पना की उड़ान है वो बेहतर होगी। आप जो भी आप प्लानिंग करेंगे वो सफल होगी और व्यापार में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। धन के कारक ग्रह जो बृहस्पति हैं उनका गोचर भी मई के बाद आपके भाग्य भाव में चला जाएगा। तो देखिए व्यापार में आपकी मेहनत और आपका भाग्य दोनों साथ लड़ेंगे तो कोई भी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। तो आपका व्यापार बड़ा अच्छा चलेगा। देखिए आप बिजनेस से रिलेटेड कोई यात्राएं करेंगे तो वो भी फ्रूटफुल रहेंगी। आप बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन लें। जो भी आप व्यापार करते हैं उसमें जो आपसे सीनियर्स हैं, आप स्पेशलिस्ट की सलाह लें तो आपका जो बिजनेस है वो भरपूर प्रोग्रेस करेगा और आपको भरपूर सफलता मिलेगी। अब फाइनेंशियल कंडीशन देखेंगे अपन। देखिए फाइनेंशियल कंडीशन में भी मिक्स्ड से परिणाम मिलेंगे, क्योंकि देखिए आपके एकादशेश आपके सूर्य हैं। तो सूर्य जैसा कि मैंने आपको बताया हर महीने राशि परिवर्तन करता है। तो सूर्य का भी गोचर कभी आपकी कुंडली में पूरे वर्ष अच्छा चलेगा, कभी बुरा चलेगा। तो अच्छा चलेगा जब तो आपकी आय में वृद्धि करेगा, बुरा चलेगा तो आय में कमी करेगा। इसी प्रकार अपन धनेश जो आपके मंगल हैं उनकी बात करें, मंगल भी 40 से 45 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। तो मंगल का भी यही रहेगा, कभी मंगल अच्छी स्थिति में आएगा आपके हिसाब से तो कभी आपके हिसाब से खराब स्थिति में आएगा। तो देखिए दोनों ही ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा आपके आर्थिक स्थिति में, क्योंकि एक तो धनेश और एक आयेश है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं देखिए मिक्स्ड परिणाम मिलेंगे आपको। और देखिए 14 मई के पश्चात जो धन के कारक बृहस्पति हैं उनका गोचर आपके नवम भाव में चला जाएगा। वहाँ से इनकी दृष्टि आपकी लगन और पंचम भाव पर रहेगी। तो ये क्या है, बृहस्पति आपका आर्थिक पक्ष है वो मजबूत करेगा। देखिए हालांकि मई से पूर्व भी देखें तो अपन गुरु की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है। तो ये आपका आर्थिक पक्ष तो बृहस्पति मजबूत करता रहेगा पूरे वर्ष ही, और मई से पहले भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए मई तक का जो समय है वो तो औसत परिणाम देगा, परंतु मई के पश्चात आपको धन के मामले में काफ़ी बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं और जो कैश फ्लो है आपका लगभग पूरे ही वर्ष अच्छा बना रहेगा। क्योंकि देखिए शनि की कृपा से आप शनि की दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी 14 मई से पहले भी। तो देखिए आपका बचत तो भरपूर होगी, पर आपका काम यही रहेगा उस बचत को संभाल के रखना, उस धन को सही जगह इन्वेस्ट करें। इसमें आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। फिर मार्च के बाद तो देखिए शनि का जो दुष्प्रभाव है वो दूसरे भाव से ख़त्म हो जाएगा। तो उसके पश्चात तो आपको प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर तो आप पे बृहस्पति की आप पे विशेष कृपा रहेगी। तो आपको आर्थिक पक्ष मार्च के बाद तो दिनों दिन मजबूत ही बनता रहेगा आपका। अब अपन हेल्थ की बात करें तो क्या हेल्थ भी आपके पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष आपकी अच्छी रहेगी।
देखिए साल के शुरुआत में देखें तो जो बृहस्पति है, बृहस्पति का गोचर आपके अष्टम भाव पे है और अष्टम भाव से इनकी दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है। तो देखिए ये भी आपको क्या है, खराब स्थिति है ये। तो ये भी आपको पेट से रिलेटेड, कमर से रिलेटेड, ओबेसिटी, बृहस्पति से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आती रहेंगी। साल के पहले हिस्से में आपको जरूर थोड़ी थोड़ी परेशानी आएगी, पर धीरे धीरे आपका जो स्वास्थ्य है बेहतर बनेगा जब बृहस्पति आपके नवम भाव में आ जाएंगे। नवम भाव से ये आपके लगन पर दृष्टि डालेंगे, पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो पंचम भाव स्टोमक का भी भाव है, तो पेट से रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज़ हैं धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे मई के पश्चात। और लगन तो आप स्वयं हैं, तो लगन मजबूत करेगा तो आपका हेल्थ वैसे ही बढ़िया बना रहेगा। तो कुल मिला के ये मई के बाद आपका हेल्थ अच्छा बनने लगेगा। थोड़ी बहुत परेशानी रह सकती हैं, तो देखिए थोड़ी बहुत परेशानी तो, क्योंकि वो शनि भी 29 मार्च के बाद छठे भाव से अष्टम भाव पर दृष्टि डालेगा। राहु की बात करें तो राहु भी मई तक आपके छठे भाव में रहेंगे, रोग ऋण शत्रु वाले भाग में, पर राहु क्रूर ग्रह है, छठे भाव में अच्छे परिणाम देगा। ऐसे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी हेल्थ के प्रति। तो बस ये थोड़ा सा सावधान रहें आप हेल्थ के प्रति। आप नियमित रूप से योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करते रहें ताकि आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाए। आप डाइजेस्टिव फूड ग्रहण करें, आप जंक फूड अवॉइड करें। थोड़ी भी परेशानी हो तो आप चिकित्सक से संपर्क करें। कुल मिला के आप थोड़ा सा हेल्थ के प्रति जागरूक रहेंगे तो इस वर्ष आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। पहले के बेहतर हेल्थ के से रिलेटेड परेशानियां आपको कम होंगी। अब देखिए अपन स्टूडेंट के लिए बात करेंगे, एजुकेशन के लिए, क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये एजुकेशन। एजुकेशन में भी साहब देखें आप तो आपको मिक्स्ड परिणाम मिलेंगे। देखिए जो विद्यार्थी कठोर परिश्रम कर रहे हैं उनको तो पूरे साल बेहतर परिणाम मिलेंगे, क्योंकि देखिए जो आपका पंचमेश है शनि, वो 29 मार्च तक पंचम भाव में विराजमान है। देखिए बृहस्पति, वो शनि के पास कोई शॉर्टकट नहीं है। शनि तो न्याय का देवता है। यदि आप मेहनत करोगे तो आपको उत्तम परिणाम मिलेंगे, यदि मेहनत नहीं करोगे तो भाई शनि फोकट में तो कुछ आपको देगा नहीं। तो देखिए जो विद्यार्थी कठोर परिश्रम कर रहे हैं उनको तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, परंतु देखिए 14 मई के बाद का जो समय है वो बेहतर रहेगा, क्योंकि बृहस्पति तो ये शनि तो 29 मार्च के बाद छठे भाव में चले जाएंगे, तो इनका पंचम भाव से प्रभाव खत्म हो जाएगा। और गुरु आ जाएंगे 14 मई के बाद नवम भाव में, वहाँ से इनकी दृष्टि आपके पंचम भाव पे रहेगी। तो ठीक है ना। तो 14 मई के बाद आपका समय बेहतर रहेगा। 29 मार्च तक तो शनि आपको कठोर परिश्रम करवाएगा। ऐसे विद्यार्थी जो जन्म स्थान से दूर रह के पढ़ाई कर रहे हैं या विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो भाई कामयाब रहोगे वो तो आप, उन्हें तो बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे। और देखिए मई के बाद जो धर्म और अध्यात्म की शिक्षा ले रहे हैं, क्योंकि नवम भाव धर्म और अध्यात्म का भाव है, वहाँ पे बृहस्पति का गोचर है, तो धर्म और अध्यात्म से जुड़ के जो शिक्षा ले रहे हैं तो उनके लिए भी बड़ा बेहतर समय है 14 मई के पश्चात। देखिए हालांकि राहु को देखें तो राहु मई के बाद आपके 5वें भाव में आ जाएंगे। तो राहु का क्या है, ये आपको केयर फ्री बनाता है, तो ये आपका पढ़ाई के प्रति आपका मन उचाट करेगा। आपको लगेगा अरे मुझे सब कुछ आता है, मैंने सब कुछ पढ़ रखा है, और आप लापरवाह हो जाएंगे और बार बार आपका कंसंट्रेशन भंग करेगा, क्योंकि राहु तो पैर टिकने नहीं देता ना ज़मीन में, वो तो आपको आकाश में उड़ाता है, तो आपका कंसंट्रेशन भंग करेगा ये। तो देखिए यदि आपने अपना कंसंट्रेशन बनाए रखा तो आपको देखिए बृहस्पति की कृपा से, उच्च शिक्षा के कारक हैं बृहस्पति, आपको भरपूर सफलता मिलेगी। परंतु आप यदि राहु के फेटे में आ गए तो फिर आपको परेशानी उठानी पड़ेगी।
अब अपन बात करेंगे लव लाइफ की। देखिए लव लाइफ में भी आपको मिक्स्ड परिणाम मिलेंगे, क्योंकि देखिए 29 मार्च तक जो पंचमेश शनि है वो आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि क्या है? नीरस ग्रह है, तो आपको लव लाइफ में भी नीरसता देगा वो। क्योंकि देखिए शनि की तो अपन एक बुजुर्ग आदमी की कल्पना कर रहे हैं, तो उसको क्या लेना देना लव से? उसे तो वो तो जस्टिस वाली बात करता है, जो सही न्याय की बात, जो सही है वो सही है, गलत है जो सही है। और लव में तो आपको हर तरीके के पैतरे अपनाने पड़ते हैं। तो शनि की कृपा से देखिए आप में अहम का टकराव हो सकता है, आपस में खींचतान हो सकती है, आप में कोऑर्डिनेशन का अभाव हो सकता है, आप एक दूसरे की कमियां ढूंढ सकते हैं, क्योंकि शनि आवाज़ भी तो कठोर कर देगा। तो आप यदि इससे बच जाएंगे 29 मार्च तक तो ठीक है। और देखिए यदि आपका प्यार सच्चा है तो भी शनि आपकी सहायता करेगा, परंतु 29 मार्च के बाद पंचम भाव से शनि का जो गोचर है वो हट जाएगा। तब आपकी आपस में गलतफहमियां दूर होने लगेंगी और आपका जो प्यार है नए सिरे से परवान चढ़ेगा और आप दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। परंतु देखिए मई के बाद फिर राहु आ जाएगा आपके पंचम भाव में। तो राहु का तो मैंने आपको बताया ही है, वो तो हवा में रखता है आदमी को। आप झूठे सच्चे अपनी प्रेमिका से वादे करेंगे, वो पूरे नहीं हो पाएंगे, फिर गलतफहमी पैदा हो जाएगी। देखिए यदि आप, हालांकि इसका बृहस्पति का बड़ा अच्छा गोचर है नवम भाव में, वहाँ से पंचम भाव पर दृष्टि आ रही है, तो बृहस्पति आपको काफ़ी संजीदा बनाने का प्रयास करेगा। आपको ये प्रयास करेगा कि आप गलत सलत बातें ना करें, गलत सलत वादे नहीं करें। और यदि आप राहु के चपेटे में रहे तो आपको परेशानी रहेगी, और अन्यथा बृहस्पति की कृपा से आपके जो लव लाइफ है बड़ी अच्छी गुजरेगी। अब विवाह और वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें अपन। देखिए जो तुला राशि के हैं, तुला लगन के और विवाह योग्य हैं, जातक जातिका बच्चे बच्चियां, उनके लिए बड़ा अनुकूल समय रहेगा। देखिए 14 मई तक का समय वो काफ़ी अनुकूल है ना। 14 मई तक का जो समय है वो काफ़ी अनुकूल रहेगा आपके, क्योंकि शनि का पंचम भाव पे प्रभाव खत्म हो जाएगा 29 मार्च को। तो आप सगाई विवाह दोनों के लिए फिर अनुकूल समय आ जाएगा। 14 मई तक का समय तो सामान्य रहेगा, परंतु मई के पश्चात का समय है वो बड़ा ही बढ़िया है। इस बृहस्पति का नवम भाव में गोचर है, वहाँ से आपकी लगन और पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। तो ये जो समय है प्रेम विवाह सगाई सभी के लिए अनुकूल रहेगा। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वही मार्च तक थोड़ा सा प्रतिकूल रहेगा, क्योंकि मार्च तक ये जो शनि है पंचम भाव से सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। तो आपके पति पत्नी में अहम का टकराव हो सकता है, दोनों में जबानी जंग ज़्यादा हो सकती है। पर तो 29 मार्च के पश्चात आपके जो पति पत्नी के संबंध हैं वो भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेंगे और पहले से बेहतर स्थिति बनेगी। दोनों में कोऑर्डिनेशन और आपसी समझ डेवलप होगी। अब फैमिली लाइफ के बारे में बात करते हैं। देखिए साल की शुरुआत में बात करें तो देखिए पारिवारिक जीवन थोड़ा सा प्रतिकूल रहेगा, तो क्योंकि देखिए शनि पंचम भाव में गोचर करेंगे 29 मार्च तक, वहाँ से इनकी दृष्टि आपके दूसरे भाव पे रहेगी। दूसरा भाव आपके परिवार का भाव है। तो देखिए परिवारजनों में मनमुटाव और अहम के टकराव की चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि देखिए शनि तो न्याय का देवता है, ये आपकी वाणी कठोर करेगा। आप सच को सच बोलेंगे और गलत को गलत बोलेंगे, तो ये परिवार वाले सदस्य कहाँ चाहते हैं ऐसा? वो तो ऐसा चाहते हैं कि भाई हाँ मैं यहाँ चलनी चाहिए। आप कोई काम गलत करेगा और आप जोर से डांट दोगे तो वो तो आपसे गांस बांध लेगा।
तो 29 मार्च तक तो आपको सब्र रखना पड़ेगा, आपको अपने बातचीत का तरीका परिवर्तन करना पड़ेगा, अन्यथा आपकी बातचीत के तरीके से ही परिवार में असंतोष हो सकता है। आपको परिवार की कुछ चीज़ें 29 मार्च तक अवॉइड करनी पड़ेगी। उसके बाद जो शनि का है दुष्प्रभाव वो दूसरे भाव से खत्म हो जाएगा। फिर आपके परिवार के मामले में धीरे धीरे अनुकूलता आने लगेगी। वहीं गृहस्थ जीवन के बारे में बात करें तो गृहस्थ जीवन में किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता नहीं नजर आ रही है। परिवार का कारक ग्रह जो बृहस्पति है वो 14 मई तक अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। वहाँ से इनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे है। चतुर्थ भाव आपके पारिवारिक सुख का भाव है। तो देखिए आपका भरपूर गृहस्थ जीवन में आपको सुख मिलेगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। आप दोनों पति पत्नियों में बहुत अच्छे रिलेशंस रहेंगे। और 14 मई के बाद तो गुरु का अनुकूल गोचर आ गया, फिर तो पारिवारिक सुख, गृहस्थ सुख सभी भरपूर मात्रा में मिलेंगे। अब अपन बात करते हैं लास्ट में भूमि, भवन और वाहन की। देखिए भूमि, भवन, वाहन में भी आपको बड़े ही उत्तम परिणाम मिलेंगे, क्योंकि कोई खास समस्या नज़र नहीं आ रही। चतुर्थ भाव से देखते हैं अपन भूमि, भवन, वाहन, तो चतुर्थ भाव पर 14 मई तक भी बृहस्पति की दृष्टि है और उसके बाद तो नवम भाव में आ ही जाएंगे बृहस्पति। तो देखिए इसमें आपको अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलेंगे। आप जितना परिश्रम करेंगे उतना ही अच्छा आपको फल मिलेगा। यदि देखिए आप कोई भूमि क्रय करना चाहते हैं तो आप ट्राई करें, मेहनत करें, अच्छी भूमि देखें। भूमि विवादित नहीं होनी चाहिए, तो आपको अच्छा प्लॉट भी मिल जाएगा और बृहस्पति की कृपा से आपकी धन की व्यवस्था भी हो जाएगी। तो आपकी भूमि खरीदने की जो मनोकामना है वो जो चल रही है वर्षों से, वो इस वर्ष पूर्ण हो जाएगी। विशेष तौर पे बात करें तो अपन 14 मई के बाद जब बृहस्पति आपके नवम भाव में गोचर करेंगे तब आपका लगन और पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी। तब आपकी भूमि से और भवन से संबंधित सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इसी प्रकार अपन वाहन की बारे में बात करें तो वाहन की बारे में भी वही बात है। वाहन के मामले में आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए शुक्र का गोचर देखें तो शुक्र आपका लग्नेश है और शुक्र ही कारक है भौतिक सुख का। उसका अनुकूल गोचर रहेगा आपके कुंडली में पूरे वर्ष ही। तो आपकी देखिए लग्नेश की कृपा और बृहस्पति का आशीर्वाद, क्योंकि बृहस्पति का चतुर्थ भाव पर 14 मई के पहले भी दृष्टि है और 14 मई के पश्चात तो फिर बृहस्पति का अनुकूल गोचर है ही नवम भाव में। तो आपको दोनों मिलके सोने में सुहागा का काम करेंगे। आपको यदि आप व्हीकल परचेज करना चाहते हैं तो गोचर बड़ा अच्छा मदद करेगा, अगर बृहस्पति भी और शुक्र भी। आप नया व्हीकल खरीदें, छोटा व्हीकल है तो आप चेंज कर लें, उसको बड़ा व्हीकल ले लें परिवार के हिसाब से, और भरपूर वाहन सुख मिलेगा आपको। भूमि का सुख, भवन का सुख, वाहन का सुख भरपूर मिलेगा इस वर्ष आपको। अब देखिए अब नट शैल में देखें तो देखिए बड़ा अच्छा रहेगा ये वर्ष आपको लिब्रा के लिए, तुला राशि वालों के लिए। देखिए आप अब उपायों की बात करें तो देखिए शुक्र डायमंड आप धारण कर सकते हैं यदि आपकी पॉकेट अलाउ करे। सबसे बड़ी बात तो ये आपको ज्योतिष सलाह पर धारण करें। ओपल भी धारण कर सकते हैं, पर देखिए सब उस पर डिपेंड करता है आपका कुंडली क्या कहती है। राहु केतु के आप उपाय कर सकते हैं। राहु के लिए ओम राम राहु नमः, और मई से पहले आप चाहें तो केतु का उपाय भी कर लें। ओम केम केतुवे नमः का जाप करें। राहु के लिए आप माँ दुर्गा की आराधना करें, केतु के लिए आप गणेश भगवान की आराधना करें, स्ट्रीट डॉग की सेवा करें। आप देखिए मांस मदिरा अश्लीलता से दूर रहें तो शनि भी आपका अच्छा रहेगा। आप गुरु के उपचार करें क्योंकि गुरु बड़ा फेवरेबल है आपके लिए। आप मस्तिष्क पे पीला केसर का टीका लगाएं, आप हल्दी के पानी से स्नान करें, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का निरंतर जाप करें, आप विष्णु पुराण का पाठ करें, तो बृहस्पति आपको और भी अच्छे परिणाम देगा।
देखिए, ये थी मेरी तुला राशि के लिए मेरी रीडिंग। यदि आपको लगता है अच्छी है तो आप मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, 15-20 अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें। जय भोलेनाथ, ईश्वर आपका कल्याण करेगा।